समुद्र के किनारे एक छोटा सा हॉलिडे होम जहां आरव और प्रिया अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। नीले पानी और सुनहरी रेत का नजारा प्रिया को बहुत ही पसंद था। प्रिया ने अपनी बिकिनी पहनी और समुद्र में डुबकी लगाने चली गई। आरव किनारे पर बैठकर उसे देख रहा था, लेकिन तभी अचानक पानी में प्रिया को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। प्रिया ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक ठंडी लहर थी। वह पानी से बाहर निकली और आरव के पास रेत पर लेट गई। सूरज की गर्मी में वह उस ठंडक को भुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रात में प्रिया को एक बहुत ही बुरा सपना आया। उसने देखा कि एक काली परछाई उसे छूने की कोशिश कर रही है और उसका स्पर्श बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। प्रिया डर कर जाग गई। अगले दिन प्रिया समुद्र के पास जाने से डर रही थी। आरव ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन प्रिया को महसूस हो रहा था कि कोई वापस उसे समुद्र की ओर खींच रहा है। प्रिया पानी के किनारे तक तो गई, लेकिन वो अंदर नहीं गई। प्रिया पानी में अपनी परछाई देख रही थी, लेकिन पानी में एक और परछाई थी जो प्रिया की नहीं थी। वो परछाई काली, लंबी और पतली आकृति थी। धीरे धीरे प्रिया का व्यवहार बदलने लगा। अब वह शांत रहने लगी थी और उसकी आंखें खाली और बेजान सी लगती थीं। आरव ने यह बदलाव महसूस किया। आरव ने प्रिया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अजीब लग रही हो। प्रिया ने उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी। आरव को समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ तो गलत है। उसने उस घर को खंगालना शुरू किया और उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें समुद्र के शैतान के बारे में लिखा था। वो शैतान हमेशा ही किसी इंसानी शरीर के तलाश में रहता था। अचानक प्रिया की आवाज बदल गई। वह एक गहरी और डरावनी आवाज में बोली, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब ये शरीर मेरा है। आरव डर से पीछे हट गया और उसने देखा कि प्रिया की आंखें एक भयानक तरीके से चमक रही थी। किताब में कुछ मंत्र लिखे थे और लिखा था कि शैतान को बाहर निकालने के लिए जमीन से जुड़ी हुई कोई चीज चाहिए। आरव ने जल्दी से अपनी मुट्ठी में रेत भर लिया। आरव ने मंत्र पढ़े और रेत प्रिया के ऊपर फेंकी और एक भयानक चीख के साथ वह परछाई प्रिया के शरीर से बाहर निकल गई और वापस समुद्र की ओर चली गई। प्रिया बेहोश होकर गिर गई, लेकिन अब वो सुरक्षित थी। कुछ देर बाद प्रिया ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी थी। आरव, क्या वो चला गया? उसने धीरे से पूछा। आरव ने उसके माथे को चूमा। हाँ प्रिया, सब खत्म हो गया। तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो, आरव ने कहा। अब वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे थे। प्रिया ने कहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आरव ने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। हाँ, ये जगह हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब वो अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। उन्होंने पीछे मुड़ के समुद्र की ओर देखा और अपनी डरावनी यादों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ चले। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आरव ने तो प्रिया को बचा लिया, लेकिन हमारे इस चैनल को अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आप। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं हूँ आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।